जिस व्यक्ति ने भी पानी की मोटर का आविष्कार किया वह वास्तव में एक जीनियस इंसान था। क्या आप इसकी आंतरिक संरचना जानते हैं? ध्यान दें कि इनमें से कई धातु की चादरों को एक साथ जोड़कर एक स्टार्टर बनाया गया है। कोर के अंदर ऐसे कई गैप हैं। क्या आप जानते हैं ये गैप क्या है, ये किस लिए है? हम पहले स्टार्टर बॉडी कोर को मोटर के खांचे में डालते हैं। लोहे के कोर में गैप वह जगह है जहां तांबे के तार की वाइंडिंग लगाई जाती है और इस प्रकार एक स्टार्टर पूरा होता है। जब स्टार्टर को बिजली दी जाती है तो अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। मोटर का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा रोटर भी है। रोटर के लिए भी यही सच है कि रोटर भी कई धातु शीटों को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। रोटर में एक शाफ्ट लगा होता है। शाफ्ट रोटर से होकर गुजरता है और बीच के गोल छेद में जाकर फंस जाता है। फिर धातु की कीलों को कई छोटे छेदों में डाल दिया जाता है। अब दोनों तरफ तांबे की प्लेटों से उसको जाम कर दिया जाता है। बियरिंग्स आमतौर पर शाफ्ट के दोनों किनारों पर लगाए जाते हैं। जब रोटर घूमता है तो बियरिंग घर्षण को कम कर देता है। यह एक सपोर्ट के रूप में भी काम करता है। रोटर स्टेटर के बीच में लगाया जाता है, फिर इसे आगे और पीछे सीलिंग कैप से सील कर दिया जाता है। शाफ्ट का अगला भाग ड्राइव मशीनरी से जुड़ा होता है। पीछे एक पंखा लगाया जाता है। मशीन को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए पंखा घूमता है और ठंडा करने के लिए हवा लाता है। अब पंखे को एक सुरक्षा कवच से बंद कर दिया जाता है। ऊपरी जंक्शन बॉक्स के माध्यम से बिजली पहुंचाई जाती है। अब मोटर घूमना शुरू कर सकती है। जिस व्यक्ति ने भी पानी की मोटर का आविष्कार किया वह वास्तव में एक जीनियस इंसान था। क्या आप इसकी आंतरिक संरचना जानते हैं? ध्यान दें कि इनमें से कई धातु की चादरों को एक साथ जोड़कर एक स्टार्टर बनाया गया है। कोर के अंदर ऐसे कई गैप हैं। क्या आप जानते हैं ये गैप क्या है, ये किस लिए है? हम पहले स्टार्टर बॉडी कोर को मोटर के खांचे में डालते हैं। लोहे के कोर में गैप वह जगह है जहां तांबे के तार की वाइंडिंग लगाई जाती है और इस प्रकार एक स्टार्टर पूरा होता है। जब स्टार्टर को बिजली दी जाती है तो अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। मोटर का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा रोटर भी है। रोटर के लिए भी यही सच है कि रोटर भी कई धातु शीटों को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। रोटर में एक शाफ्ट लगा होता है। शाफ्ट रोटर से होकर गुजरता है और बीच के गोल छेद में जाकर फंस जाता है। फिर धातु की कीलों को कई छोटे छेदों में डाल दिया जाता है। अब दोनों तरफ तांबे की प्लेटों से उसको जाम कर दिया जाता है। बियरिंग्स आमतौर पर शाफ्ट के दोनों किनारों पर लगाए जाते हैं। जब रोटर घूमता है तो बियरिंग घर्षण को कम कर देता है। यह एक सपोर्ट के रूप में भी काम करता है। रोटर स्टेटर के बीच में लगाया जाता है, फिर इसे आगे और पीछे सीलिंग कैप से सील कर दिया जाता है। शाफ्ट का अगला भाग ड्राइव मशीनरी से जुड़ा होता है। पीछे एक पंखा लगाया जाता है। मशीन को नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए पंखा घूमता है और ठंडा करने के लिए हवा लाता है। अब पंखे को एक सुरक्षा कवच से बंद कर दिया जाता है। ऊपरी जंक्शन बॉक्स के माध्यम से बिजली पहुंचाई जाती है। अब मोटर घूमना शुरू कर सकती है।